अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 7। और जर्सी आपको बता रही है कि आज कराची किंग का मैच है और कराची किंग का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक एक वाहिद टीम है जो कोई भी मैच नहीं जीत पाई है। तो अब सिचुएशन ज़रा टफ हो रही है। सुपर संडे है आज, 2 मैचेस खेले जाएंगे, कराची किंग वर्सेस पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर विल टेक ऑन कोयटा ग्लैडिएटर्स, जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त टर्न लिया है इस पीएसएल में और आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। इस पर हम बात करेंगे और ऑब्वियसली जब इस पर बात करें तो कल के मैच में बात होगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स डिफीटेड इस्लामाबाद यूनाइटेड बाय 5 विकेट्स और ये स्कोर बिल्कुल ये नहीं बता रहा कि इस मैच में कितना अप एंड डाउन हुआ है, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, इस तरह से ये मैच चलता रहा है। तो जल्दी से आपको लिए चलते हैं कोका कोला मैच रिपोर्ट की तरफ। व्हाट अ गुड विन फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट यूनुस खान और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और जैसे मेरी जर्सी बता रही है, आप लोगों की टाइग्स बता रही हैं कि आज कराची का मैच है, सुपर संडे है, ब्राइट संडे है जी। जैसे हम सेट पे आए तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस नजर आई जी, इसलिए अब आज हम ब्राइट। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइए, बहुत पढ़े लिखे नजर यूनुस भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ। मुझे ये बताएं कि जैसे मैंने कहा कल इस मैच में बहुत अप डाउन हुआ। जिस वक्त एलेक्स हेल्स बैटिंग कर रहे थे उस वक्त ये फीलिंग आ रही थी कि ये गेम को कोयटा के हाथ से ले जाएंगे, शुरुआत ही ऐसी हुई। उसके बाद 100 रन पे दूसरी विकेट गिरी, 102 पे तीसरी विकेट गिरी, 102 पे चौथी विकेट गिरी, 102 पे पांचवी विकेट गिरी और 109 पे छठी विकेट गिरी। तो पूरी तरह से उनके हाथ से मैच छीन लिया और उसके बाद फिर फ़हीम अशरफ की नहीं। कैसा देखते हैं? अगर मैं समरी करूं इस पूरे मैच को तो मैं ये कह सकता हूं कल का मैच बहुत स्मार्ट मैच गेम था। दोनों तरफ से बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेली गई। उसके बाद जो टैक्टिक्स थे वो नज़र आ रहे थे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे सरफराज अहमद ने टॉस जीता, बैटिंग उन्होंने ओपोनेंट को बैटिंग दी। मेरे ख्याल से बाजुकात आप इस कंडीशन में खुद भी बैटिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि पिच को अगर हम देखें, ठीक है ड्यू बाद में काफ़ी आई है लेकिन पिच जो है वो स्लोअर साइड है। तो अगर आपके पास आप अपने आप को, जब आप खासतौर पर जब आप अंडर प्रेशर होते हो और आपकी बैटिंग अंडर प्रेशर होती है, दो के इस वक्त जैसन रॉय का आना एक बड़ा उनके लिए बहुत अच्छा गेम चेंजर है उनके लिए। लेकिन बाजू का जब आप अंडर प्रेशर होते हो तो आप अपने आप को अंडर प्रेशर कम रखो, खासतौर जब कैप्टन अंडर प्रेशर हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरफराज जो है वो अंडर प्रेशर है, लेकिन बाजू का जब आप जीत नहीं रहे होते तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली प्रेशर आता है। तो चले ठीक है, उन्होंने वो टॉस जीत के उनको बैटिंग कराई। फिर जब मैं अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की बात करूँ तो बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई। और जिस तरह एलेक्स हेल ने स्टार्ट किया, एहसन अली ने वो स्टार्ट लिया, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा फिर हम बार बार ये बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो कोयटा का, सॉरी वहाँ पे भी बिल्कुल, क्योंकि आप मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे ही गेम हुआ, वहाँ जेसन रॉय के साथ ऐसे उन्होंने ऐसे ही खेला। तो जिस तरह उनकी ये बैटिंग उनकी आगे गई है बहुत अच्छा। एक अच्छी बात क्या थी इनकी बैटिंग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के, जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने विकेटें गिर गई, पार्टनरशिप हुई, विकेटें गिर गई, उसके बाद जो उनका रन रेट था वो नीचे नहीं आया। और फिर जिस तरह फ़हीम अशरफ आखिर में खेले, इट वाज अमेजिंग। तो मुझे ये लगा कि इनके पास एक प्लान मौजूद है, जो कि हम बार बार बात कर रहे हैं। अजहर महमूद की हम बार बार बात कर रहे हैं कि वो खुद क्रिकेट बाहर खेलते हैं और दुनिया में क्रिकेट खेली हुई है, उनको वो पता है कि वो टून क्या होनी चाहिए। वो आपके पास वो जो होता है ना कि अगर एक दफ़ा आपने गेयर बदल लिया है तो शिफ्ट नहीं करना। तो उनकी बैटिंग में वो मुझे नज़र आई और फिर जिस तरह 200 रन उन्होंने किए, इट वाज अमेजिंग। फ़हीम अशरफ की अगर हम बात करें तो हमने पिछले भी एक आधे मैच में बात की थी कि फ़हीम अशरफ अब एक अच्छे ऑलराउंडर में मर्ज हो रहे हैं। उन बैट्समैन में से हैं जो अगर हम पहले बात कर लें तो सिर्फ एक ही साइड पे खेलते थे। बिल्कुल। अब हमने कल उनकी बैटिंग में देखी कि सामने भी शॉट्स थे, एक्स्ट्रा कवर्स में भी शॉट्स थे, तो ये एक अच्छा साइन है। उसके बाद जब हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो उनकी तरफ से भी बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेली गई। कहीं भी पैनिक थोड़ा सा आउट हुए हुआ लेकिन सरफराज अहमद हम बात करें, जो हम बार बार यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि सरफराज अहमद को ये जानना है कि वो क्या है। अब बाज़ औक़ात अगर आप ज़रा फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं और आप जब कोशिश करते हैं कि हर चीज़ ठीक हो जाए तो चीज़ें ठीक नहीं होती। आपने विद द फ्लो जाना है, विद द टाइम पैसे आप वो चीज़ें आपकी तरफ आ जाए। और कल यही हुआ। और फिर जिस तरह शाहिद अफरीदी ने कल बॉल किया, मैं फिर बार बार बात कर रहा हूँ, मैं आपको क्या बार बार बात करूँ कि दोनों तरफ से क्रिकेट स्मार्ट खेली गई। शाहिद अफरीदी को पहला ओवर कराया गया, उसके बाद बीच में उनको, जबकि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है उनके पास उनके साथ कुछ इंजरीज है,
लेकिन जिस तरह उनको उन्होंने यूटिलाइज किया और फिर सडनली जैसा शाहिद अफरीदी हमें पता है कि क्या है, वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने वो 1-2 आउट किए बीच में, थोड़ा सा फिर वो रन आउट हुआ, चीजें आपकी तरफ आने लग गई। और फिर जिस तरह उमर अकमल ने कल इनिंग खेली है, उमर अकमल मेरे ख्याल से देखिए हम बार बार बात करते हैं कि 2 क्रिकेटर्स पाकिस्तान के जो कि अब उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, शायद उनकी तरफ से उनकी जो बेस्ट था नहीं दिखा सके, या फिर हम उनसे उनका बेस्ट नहीं ले सके। मैं खास 2 है, हम सिर्फ उमर अकमल और अहमद शहजाद की हम हमेशा से बात करें कि जितनी यंग एज में आके उन्होंने परफॉर्मेंसेस की, वो लगते थे कि ये बहुत बड़े स्टार बनेंगे। अब हमें उसको ये इस बात को, लेकिन सेल्फ डिस्ट्रक्ट का बटन भी तो है, वो है, लेकिन 2 वे ट्रैफिक जी, 2 वे ट्रैफिक है। हमें दोनों की तरफ से बात करनी चाहिए एज ए क्रिकेटर। बाजू का प्लेयर्स का भी होता है, बाजू का बोर्ड्स का भी होता है, आपके बड़ों का भी होता है। लेकिन समरी में अगर ये बात करूं तो कल का मैच बहुत स्मार्ट क्रिकेट था, और जो जिस तरह की हम चाहते हैं कि PSL के मैचेस होने चाहिए वही वैसे। तनवीर बहुत देर से सोच रहे हैं इस मैच के हवाले से, तो पहले हम दिखाते हैं डॉलिन्स गेम चेंजर और फिर तनवीर की तरफ बढ़ेंगे। जी तनवीर, कल के गेम पे और जिस तरह से उमर अकमल ने 8 बॉलों पे 23 होना भी चाहिए ना। देखिए, जब क्रिटिसिज्म हम करते हैं तो हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। उन्होंने अप्रिशिएट शो किया, अप्रिशिएट करना चाहिए मेरी नजर में। अगर प्रोफेशनलिज्म तरीके से चीजें चल रही हैं, अब मेरी वर्डिंग सुनना लोग, जो लोग जो है ना उल्टी तरफ ले जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, उमर अकमल के टैलेंट की मैं बात ही नहीं कर रहा, बहुत अच्छा टैलेंट है। क्या हमने पाकिस्तान के प्लेयरों की क्रिकेट PSL की वजह से बहुत इजी बना दी? हमने 4 मैचेस खेले 4 डे क्रिकेट की, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इतना वेट है उमर अकमल का, T20 नहीं खेली हुई, सिलेक्ट कर लिया एक फ्रेंचाइज ने, बट एज एन इंपैक्ट प्लेयर उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस मेरी बात सुनिए। देखिए, आप 4 डे क्रिकेट को इससे मिला, मेरी बात तो सुने ना। 4 डे क्रिकेट जो मैं इससे नहीं मिला रहा, मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं थी क्या डोमेस्टिक T20 खेले? सीजन 4 PSL सीजन 4 कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए 12 मैचेस, 277 रन्स, 34 की एवरेज। सर, ये जो आपने पेपर मुझे दिखाया है ना, स्ट्राइक रेट, ये जो आपने मुझे पेपर दिखाया, मैं इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा, मैं उसकी परफॉर्मेंस में बात ही नहीं कर रहा। मेरी बात समझे, मैं बात कर रहा हूं प्रोफेशनलिज्म है यहाँ पे, नहीं है। इतनी आसान क्रिकेट बना दी है। जो लड़का अरसे से बाहर है वो आया, 4 मैच डोमेस्टिक के खेला, वजन ज्यादा, PSL में लेके आ गए। ठीक है, मतलब ये प्रोफेशनलिज्म है इस कंट्री का। जो लोग इतने अरसे से डोमेस्टिक में मेहनत करके खेलते हैं, उनका हक नहीं है किसी फ्रेंचाइज में आने का। दिस इज फ्रेंचाइज बात तो सुने ना, मैंने एक मेरी बात सुने, मैं वही कहना चाह रहा हूं। प्लेयर पिक किया, मुझे लगता है कि वो उसका इंपैक्ट मैं आप यही और वो कल नजर भी, मैं आपसे यही कहना था। देखो, अगर आप मुझसे बात करते हैं ना, मैं ट्रू प्रोफेशनल उस पे जाऊंगा। बाहर की कंट्री में कभी ऐसा होता है? कॉम्प्रोमाइज किया जाता है फिटनेस के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर? नहीं किया जाता। बहुत सी मिसालें हैं, उनका एटीट्यूड का मसला था, नहीं आए कभी भी अपनी कंट्री की टीम की तरफ से। लेकिन लीग क्रिकेट में तो चलता है, ओवरवेट खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, बूढ़े खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। ऐसे इंपैक्ट और स्टार पावर होने की वजह से ऐसे, मैं उम्र के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं रूल्स के अगेंस्ट हूं, मैं प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आप जो मुझसे बात कर रहे हैं ना कि फ्रेंचाइज की अपनी मर्जी है, भाई फ्रेंचाइज की अपनी मर्जी है, किसी को भी ले ले, मैं ये नहीं कह रहा, उनकी अपनी फ्रेंचाइज है, पैसा लगा हुआ है, जो लेना करो। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि डोमेस्टिक के अगर जो परफॉर्म किया हुआ लड़का है, क्या उनके लिए इतनी मुश्किल क्रिकेट बना दी गई है कि जो भी आए उनको पसंद हो आके? ये फेवरिज्म है, ये सलाम दुआ है, ये दोस्ती यारी। I disagree completely, क्योंकि लीग में ऐसे प्लेयर्स खेलते हैं जो अपनी पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से लिया जाता है। मैं मान रहा हूं आपकी बात। अब आप ओवरऑल स्टैट्स भी देख लेना PSL के। किसके? उमर अकमल के। मैं स्टैट्स पे जा ही नहीं रहा। फिर वही बात सर, मैं स्टैट्स पे जा ही नहीं रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं 856 रन्स, 93 हाईएस्ट, मैं उस पे जा ही नहीं रहा। मैंने आपसे क्या बोला? पास्ट में किया हुआ है, यानी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट। क्या सीख रहे हैं? नहीं, मेरे सवाल का जवाब देना। कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट सही साबित हुई उमर को खिला के कल? यार, कल उसने इंपैक्ट शो किया, प्रोफेशनलिज्म है। 8 बॉलों पे 23 अच्छा, मुझे नहीं बनाता, आप इस टारगेट तक पहुंच पाते? मुझे एक चीज बताएं, क्या उसकी डोमेस्टिक में या वो इतना ट्रेंड था या इतना फिट था कि वो PSL में आ सकता था? ठीक है, मैं इस बात से एग्री करता हूं। अगर आप फिर कैसे आ गया? मुझसे बोलते, मैं बोलता कि हाँ, उसकी फिर इसी वजह से ओवरवेट नजर आ रहा है।
बट उसकी जो पास परफॉर्मेंस अच्छा, की वजह से वो डिलीवर कर गया इस सिचुएशन में क्या वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो सकता था? इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान टीम। आप ऑफ ट्रैक हो रहे हो ना डिस्कशन से। नहीं हो रहा। आप मुझे बताएं, मैं ये कह रहा हूँ दिस इज फ्रेंचाइज क्रिकेट। आप पाकिस्तान पे कहां चले? ये नहीं, यहाँ परफॉर्म करेगा, डिलीवर करेगा, क्राइटेरिया मीट करेगा, फिटनेस इंप्रूव करेगा, पाकिस्तान टीम में आ जाएगा। मतलब यानी मतलब ऐसी सबकी फिटनेस इंप्रूव करवानी है? क्यों ऐसा नहीं होता? मैं देखिए बॉस, जिस तरह आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ना, मैं हमेशा इस चीज के अगेंस्ट जाऊंगा। फ्रेंचाइज है ठीक है, लेकिन फ्रेंचाइज को भी सोचना चाहिए कि आप ऐसे लड़के स्क्रीन पे लेके आए जिनका एटीट्यूड का प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताएं, एक मैच में 27 रन किए हैं, 27 किए कितने किए? 28 रन। आपने ये पर्चा निकाल के बता दिया मुझे उमर अकमल का, 23 रन है 8 बॉलों पे 23। ठीक है, आपने पर्चा निकाल के बता दिया उमर अकमल का। उमर अकमल ने पीएसएल में ये किया था, उमर अकमल ने कोयटा के लिए ये किया था। ठीक है, बात ये है, ये हम प्रमोट करने लग गए हैं अब उमर अकमल को कि उमर अकमल बहुत अच्छा टैलेंट है, उमर अकमल को ऊपर आना चाहिए, उमर अकमल पीछे क्यों रह गया? मेरा सवाल ये है कि जब हम क्रिटिसाइज करते हैं, उनको पता है, परफॉर्मेंस पे अप्रिशिएट भी करें। प्लेयर्स को पता है, इन लोगों को ये पता है कि हम बाहर होंगे, वापस आएंगे, आ जाएंगे वापस। लीग क्रिकेट एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट बिल्कुल इसके लिए नहीं है। और अगर आप जानते हैं कि एक प्लेयर की स्टार वैल्यू है, आप इस तरह तो आप शाहिद अफरीदी, आज हम शाहिद अफरीदी की एक मिनट, अब ये 3 मैचेस में रन्स करेगा ना, पाकिस्तान की लाइन में लग जाएगा। तो क्या मजाक है ये? लाइन में जब लगेगा मजाक है। अगर उमर अकमल को इस तरह अल्लाह करे को परफॉर्म करेंगे, हमारे ही हमारे अंडर ही खेले, हमारे साथ ही उन्होंने अपना कैरियर मेरे सामने तो शुरू किया हुआ है। अगर वो इस तरह इस परफॉर्मेंस पे भी जो हम बात कर रहे होते हैं, बाज़-ओ-क़ात के स्टैट्स की बात करते हैं कि स्टैट्स ये कह रहे हैं और होता कुछ और है, तो अगर ऐसा हो जाता तो फिर ठीक है ना, हमारी तो अच्छा है, हम यहाँ बैठ के फिर हमारे लिए हमें मूव फॉरवर्ड करने के लिए वो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है। लेकिन मेरे ख्याल से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमें यहाँ बैठ के कोशिश करनी चाहिए किसी की पर्सनल की बात ना करें, उसकी पर्सनल उसकी बात ना करें। हम अगर कल जैसे उमर अकमल ने कल परफॉर्म किया, शाहिद अफरीदी ने कल परफॉर्म किया, ठीक है, फिटनेस उनकी वैसी नहीं है, क्योंकि उमर अकमल को भी ये सोचना है, फ्रेंचाइज को भी ये सोचना है कि अगर एक प्लेयर को मैं पिक कर रहा हूँ और उमर अकमल जैसे प्लेयर्स को हम पिक कर रहे हैं, तो हमारे साथ कौन लोग हैं। अगर हम क्वेटा गिलेटेडर्स की बात करें तो वहाँ मोइन खान है, वहाँ पे विव रिचर्ड, सर विव रिचर्ड की बात कर रहे हैं, उसके बाद सरफराज की बात कर रहे हैं, ये तीन ही हैं। और फिर हम उनके ऑनर की बात कर रहे हैं जो कि एक अच्छी नाइस पर्सन है, जो कि हम सब उनको बहुत लाइक करते हैं। नदीम उमर की अगर हम बात करें तो हम इन सबको लाइक करते हैं, एक अच्छा दे लाइक अ फैमिली। अगर मैं विव रिचर्ड की बात करूं, मैं उनकी सरफराज अहमद की बात करूं, मोइन खान की बात करूं, नदीम उमर की बात करूं, उनके बाद उनके वो जो मैनेजर हैं आजम खान की बात करूं, तो ये लाइक अ फैमिली, सब जेल होते हैं, फैमिली है। तो मेरे ख्याल से ये टू वे है। और प्लेयर को भी, जैसे हम हमेशा बात करें, प्लेयर को बहुत ख्याल रखना चाहिए। उमर अकमल को ख्याल रखना चाहिए, यूनुस खान को ख्याल रखना चाहिए, तनवीर अहमद को ख्याल रखना चाहिए कि उनके लुक्स कैसे होने चाहिए, उनके एक्शंस कैसे होने चाहिए। परफॉर्मेंस तो है, देखिए परफॉर्मेंस, लेकिन हमने रोल मॉडल बनना है, हमेशा हमने यहाँ बैठ कर रोल मॉडल। अब जैसे तनवीर अहमद यहाँ बात करते हैं, ये बाजू लोग शायद हमें ये समझते हैं कि हम किसी के खिलाफ हैं या किसी को हम फेवर करें, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हम जो बताना ही चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए, हमारा ये काम है कि हम अच्छा एक्सप्लेन करें। ठीक है, बाजू का कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं अच्छा लगता है। ब्रेक पे जाने से पहले उमर अकमल का इस परफॉर्मेंस के बाद क्या कहना, आपको पहले वो दिखाते हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे। जी हाँ, उमर अकमल बहुत ज़्यादा खुश थे कि अल्लाह ताला ने इज्जत दी और इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, आज के मैच पे भी बात होगी, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission for PSL Season 7 और आज का पहला मैच कराची किंग will take on पेशावर ज़ल्मी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर कराची किंग। जल्दी से बढ़ते हैं सल्फ एक्सेल हेड टू हेड की तरफ। हाँ, दोपहर 2:30 बजे दोनों टीमों का मुकाबला, बहुत इंपॉर्टेंट मैच। बाबर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है लाहौर से, वहाँ क्या गेमा गेमी है, क्राउड तो बड़ा जबरदस्त आ रहा है, क्या तैयारी है सुपर संडे के दोनों मैचेस के लिए, उनसे बात करते हैं। जी बाबर। देखिए जी, आज अहम मैच कराची किंग पेशावर ज़ल्मी खेलने जा रहे हैं और शायकीन क्रिकेट यहाँ पर यही तवक्को कर रहे हैं कि आज का मैच कराची जीत कर इस टूर्नामेंट में कम बैक करेगी।
इंतहाई खूबसूरत मौसम में धूप निकली हुई है शायकीन क्रिकेट, क्योंकि आज इतवार का रोज़ है। जो लाहौरी हैं वो 12 बजे के करीब उठते हैं, नाश्ता करते हैं, सरी पाई खा के वो यहाँ स्टेडियम की तरफ रुख कर रहे हैं। शटल सर्विस जो वो चलना शुरू हो गई है, शायकीन क्रिकेट जो है वो भी स्टेडियम पहुँचना शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। हमारी लोगों से बात हुई है, उनका यही कहना है कि आज का मैच बाबर आजम और शर्जील जो है वो कराची किंग को जितवाएंगे। बहुत ज़्यादा पूरा उम्मीद है जो शायकीन क्रिकेट है, उनका यही कहना है कि आज मैच जीतकर कराची किंग जो कम बैक करेगा। दूसरा मैच जो है वो रात लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान खेला जाएगा। अब इस मैच की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रखी गई है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। यहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है और वो बहुत ही ज़्यादा पुरजोश है कि आज कराची मैच जीत कर जो आगाज़ करेगा फतह का और इस टूर्नामेंट में कम बैक करेगा। सबकी उम्मीदें जो है वो बाबर आजम और शर्जील खान पर है। उनका यही कहना है कि ये दोनों अगर परफॉर्मेंस अच्छी कर गए तो कराची को जीत से कोई नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया बाबर खान, हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ थे, फैंस के हवाले से, मैच के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अगर स्क्रीन पे हम पॉइंट्स टेबल देख लें तो उसके साथ ज़रा आसानी हो जाएगी इस पे बात करने के लिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये मुकाबला। यूनुस भाई, कराची को आप देखें 5 में से 5 मैचेस में नाकामी हुई है। कोयटा ने जो कल का मैच जीत लिया है उसके बाद थोड़ी खतरे की घंटी बज गई है, वरना आपको ये लग रहा था कि हमें इन 2 टीमों को पीछे छोड़ना है। अब आपको आगे बढ़ने के लिए 2 टीमों को पीछे तो छोड़ना ही है, तो यानी कि आपने अब जीतना है और इसके अलावा कोई और हल नहीं है। मेरे ख्याल से देखिए, अपने ऊपर प्रेशर कम रखें, एक मैच को लेके चलें, जैसे हम हमेशा बात करते हैं बेसिक्स पे आज। और हमारी ख्वाहिश है और अभी तक ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। जब हम कहते थे कि मुल्तान सुल्तान को हरा दे, कोई हरा दे और लाहौर कलंदर हरा सकती है, और वो सडनली वो मैच हार गए जी। तो हमारी यहाँ बड़ी ख्वाहिश है और इस तरह इसलिए आज हम सूटेड बूटेड बैठे हुए हैं कि किसी तरह कराची किंग्स को बूस्ट मिले और वो जीते। क्योंकि अगर इसी तरह कराची किंग्स हारते हुए बाहर निकल गई तो मज़ा नहीं है, क्योंकि बड़ी टीम जो है, देखिए 2-3 टीमें ऐसी हैं जो कि PSL की शान है। हम बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की, हमेशा से अच्छे बुक्स में होती थी, अप एंड डाउन होते होते अच्छे टॉप पे पहुंच जाती थी और लास्ट 2 सीज़न में कोयटा ग्लैडिएटर्स से नीचे थी। उसके बाद लाहौर कलंदर्स की हम बात करते थे कि वो भी 4 से 5 सीज़न में अप एंड डाउन होते रहे, लेकिन सडनली उन्होंने एक पिक किया। इसी तरह कराची किंग्स की बात करें तो मैंने वो मैच देखे हुए हैं जब कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी ने दुबई में खेला, तो फर्स्ट टाइम कभी इंटरनेशनल मैच में मैंने बहुत कम देखा कि वहाँ पे इतना जैम पैक हो। मैंने उस मैच का मैं हिस्सा था, कराची किंग्स का मैच हो रहा था तो दुबई का स्टेडियम बिल्कुल अप एंड डाउन, आधे पेशावर ज़ल्मी आधे कराची किंग्स के फैंस थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PSL 7 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टीमें आगे जाएं। और सारी फ्रेंचाइज अपनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे जाएं। देखिए नजीब, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जब कोई टीम नीचे, बिल्कुल नीचे है और सब लड़के परफॉर्म कर रहे हैं और वो टीम ऊपर आ जाए, बहुत कम ऐसे होता है। कोयटा ग्लैडिएटर आपके सामने मिसाल है, मैं बार बार कोयटा की मिसाल दे रहा हूँ। जैसन रॉय आया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी की टीम खड़ी हो गई। कल के मैच में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेली जैसन रॉय ने, सरफराज ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेली, टीम जीत गई। मैं चाहता हूं कि बाबर आजम एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले जिस तरह उसका लेवल है, उस हिसाब से। ये नहीं सर्किल आराम से खेले, उसके बाद थोड़े से बॉल्स कम हो गए, रन, ये नहीं चाहिए। ऐसी ही क्रिकेट नहीं। शर्जील करो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, 100 करो, आपकी फिटनेस के ऊपर बात होती है, उसको करो साइड पे, करो 100 करो, बड़े 100 करो, जितवाओ कराची को। नबी हो गए, क्रिस जॉर्डन हो गए, जो क्लार्क हो गए, ये 4-5 प्लेयर्स ऐसे हैं, ये नाम भी हैं और आप जितवाओ अपनी टीम को। बिल्कुल सही, आपकी टीम इसी सूरत में जीतेगी, ठीक है। अदरवाइज हमें शाहिद हाशमी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है इन आवर सेगमेंट। एनी शाहिद साहब, अभी तो हमें सिर्फ जीत तक ही देखना है, उससे आगे देखने की नौबत तो अभी तक आ नहीं रही है कराची किंग के लिए। आज जीतना बहुत जरूरी है और जो क्लार्क भी अब हमारे पास हैं, कासिम अकरम ने भी ज्वाइन कर लिया है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस बाबर और शर्जील से बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगे? आज का मैच जीतना है, फिर अगला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है। पहला मैच जीते, कम से कम खाता तो खुले जी, उसके बाद फिर नेट रन रेट की तरफ जाएंगे, इसलिए कि दूसरी टीमें बिल्कुल जैसे रन अवे वाली पोजीशन होती है। अब जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स खेल रही है, कल सरफराज ने इंतहाई जबरदस्त इनिंग्स खेली और बता दिया कि उनमें भी टैलेंट है, बता दिया कि वो भी मैच जितवा सकते हैं, बता दिया उन्होंने कि T20 क्रिकेट सिर्फ बाउंड्री मारने का गेम नहीं है। पहले
10-12 रन उन्होंने बड़े सुकून से सिंगल करके लिए, और उसके बाद फिर जब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ा तो उन्होंने चौके भी मारे, छक्का भी मारा और बता दिया कि वो पुराने वाले सरफराज हैं। तो कराची को भी इसी तरह खेलना होगा जिस तरह तनवीर कह रहा है, जिस तरह यूनुस भाई कह रहे हैं कि 1-2 प्लेयरों को जिम्मेदारी लेनी होगी। बाबर ऐसी वर्ल्ड क्लास, ऐसी यादगार इनिंग्स खेल दें कि जिससे कराची के इसका कम से कम खाता तो खुले। ठीक है शाहिद भाई, फाइनली ये बताइए कि अभी आपको मुल्तान सुल्तान से हमने देखा तो इनके जो स्टैट्स हैं वो ये बता रहे क्लियरली, सॉरी पेशावर ज़ल्मी से हमने देखा क्लियरली पेशावर जो है वो बेहतर है। तो आपको लग रहा है कि आज हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं, क्योंकि इस इवेंट में वो भी डाउन चल रहे हैं? कर सकता है और करना पड़ेगा में थोड़ा फर्क है, करना पड़ेगा। कर सकते तो हैं, हर किसी को अपने वो एक लाइन होती है, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और अगर कोई किसी के पास बिलीफ हो तो वो सब कुछ कर सकता है, तो अगर है तो करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे नर सेगमेंट एनी शाहिद। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस। You back once again to our special transmission for PSL season 7 and not a good news. शाहिद आफरीदी ने PSL को गुड बाय कह दिया है। शाहिद आफरीदी का कहना है कि मैं अब PSL 7 से दस्तबरदार हो रहा हूँ, मैं फैंस का शुक्रगुजार हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, पूरी बॉडी में दर्द है, जिस तरह से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ, और हम यहाँ यही कहेंगे कि PSL इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम विदाउट शाहिद आफरीदी। जो उनका कैरिज्मा है, आज हम प्रोग्राम के स्टार्ट में ही ये बात कर रहे थे कि जिस तरह से कल वो बॉलिंग करा रहे थे, तकलीफ़ में होने के बावजूद वो अपनी प्रेजेंस ग्राउंड में बड़ी सबको फील हो रही थी उनकी प्रेजेंस, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे जिस तरह से उन्होंने रन आउट किया, जिस तरह से वो टीम मैन है सबके साथ। आप देख रहे हैं फुटेज स्क्रीन पे आ रही है, पेन में होने के बावजूद भी अपना 100% दे रहे थे। एंड व्हाट अ बिग स्टार ही इज़, वी आर गोइंग टू मिस हिम। कहना उनका ये है कि रिहेबिलिटेशन करूंगा 2-3 महीने, और उसके बाद KPL और T10 लीग में एक बार फिर एक्शन में नज़र आऊँगा अपने फैंस को। सो एक बार फिर आपको नाज़रीन यहाँ ये बताएं कि PSL सीज़न 7 से दस्तबरदार हो गए हैं शाहिद आफरीदी, उन्होंने गुड बाय कह दिया है इस सीज़न को। यूनुस भाई और तनवीर हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? शाहिद आफरीदी पेन में थे, ऑब्वियसली दिस इज़ द राइट वे। आप देखिए, ये उनका अपना डिसीजन है कि वो क्या इसको कैसे लेते हैं, लेकिन ये कि बैड साइन है, बैड न्यूज़ है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, क्योंकि जिस तरह कल उन्होंने बॉलिंग की है, कम्बिनेशन बन रहा था क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, लेकिन अब वो नहीं होंगे तो थोड़ा सा स्ट्रगल, क्योंकि कल बड़ा स्मार्टली जैसे हमने पहले का उनको यूज़ किया, तो थोड़ा सा बैड न्यूज़ है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। तनवीर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो बैक इंजरी है काफ़ी टाइम से चल रही है इनके साथ, और जब आप यंग होते हैं तो उसमें आप सरवाइव कर जाते हैं, आप ज़रा ट्रेनिंग भी तगड़ी कर रहे होते हैं, मसल्स भी आपके साथ दे रहे होते हैं, तो उसमें फिर आप सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन इस एज के साथ मेरा नहीं ख्याल शाहिद अफरीदी हो या उनकी जगह कोई और भी हो, इस एज के साथ आप नहीं सरवाइव कर सकते। और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा फैसला किया है शाहिद अफरीदी ने। क्या पता ये जो इनके साथ इंजरी चल रही है, हो सकता है क्लैप्स कर जाते आगे किसी मैच के अंदर, तो शायद उनके माइंड में ये भी हो कि मैं छोड़ देता हूँ, कोई और आ जाए मेरी जगह पे, तो फिर वही बात हो गई। ये एक अच्छा है एक प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से कि उन्होंने सोचा कि मैं चला जाऊं, कोई और आ जाए। बाकी शायद उन्होंने ये भी एक चीज़ बोली थी कि ये जो PSL है मेरा लास्ट PSL है, और कल जिस तरह जैसे यूनुस भाई ने बात की, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, और बॉलिंग मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल से कर रहे थे, वो नज़र भी आ रहा था, बार बार वो बैक पे हाथ रख रहे थे, तो इस एज के साथ खेलना मेरे ख्याल है बहुत मुश्किल है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद अफरीदी एक आध साल और शायद ये लीग्स वगैरह भी क्रिकेट खेले, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता वो खेल सकेंगे। खेलना जरा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल होता है इस एज के साथ, मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बड़ी बात है इस एज के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, अब तक खेल रहे हैं, बड़ी बात है। मेरे ख्याल में अगर फास्ट बॉलर होते तो शायद 5 साल पहले क्रिकेट खत्म हो जाती, स्पिनर की वजह से उन्होंने सर्वाइव किया है, और ट्रेनिंग शेनिंग वैसे भी वो करते रहते, तो मतलब फैंस के लिए ये जरा बुरी खबर है, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि पहले नवाज और अब फिर शाहिद अफरीदी, तो इस डिपार्टमेंट में वो थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। बिल्कुल अनलकी है इस मामले में, क्योंकि हमने मोहम्मद नवाज की बात की, तो अमेजिंग क्रिकेटर, अगर उनकी बात करें तो जैसे हम बार बार उनके लिए बात करते हैं कि उनको यूटिलाइज सही नहीं करते हैं, और इवन क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी उनको अच्छा यूटिलाइज नहीं करती बैटिंग वाइज। बॉलिंग में तो अगर उनकी बात करें तो अप एंड डाउन वो हर जगह उनको यूज। अच्छा, कराची के लिए भी अभी खबर ये है कि इंजरी की इत्तलात आ रही हैं उस्मान शनवारी की,
तो वो भी शायद अवेलेबल ना हो। अच्छी बॉलिंग की है उस्मान शहबानी ने, अच्छा चेंज आया था। तो मेरे ख्याल से देखिए जो आपके प्लेयर्स हैं और खासतौर पे जो आपके लोकल स्टार प्लेयर्स हैं, इनका आपकी PSL 7 में ना होना PSL 7 के लिए भी थोड़ा सा बैड न्यूज़ है। मेरे ख्याल से प्लेयर्स को बहुत अपनी लुक आफ्टर करनी चाहिए। ठीक है, we have 40 seconds। एक 40 सेकंड नहीं, मैंने तो कह दिया पेशावर की टीम है। एक चीज बोलना, पेशावर कह रहे हैं, एक चीज बोलना, देखिए उस्मान शनवारी को इंजरीज बहुत होती है। अब मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ असनैन के साथ। हमारे कोचेस देखें भाई इसको क्यों इतनी ज्यादा इंजरीज हो रही, क्या ऐसी चीजें गलत कर रहे हैं। यूनुस भाई, कराची पेशावर, कराची किंग्स, कराची किंग, हम सबको लगता है कराची आज ये मैच जीतेगा और अपना अकाउंट खोलेगा। हाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। आपसे 5 बजे फिर मुलाकात होगी। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।